अस्सलाम वालेकुम, मैं वहीर असलम परवेज़ और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। आज हम करेंगे मटेलिक कॉपर ब्राउन मेकअप लुक। और जी मैं आपको मेहंदी दिखा रही हूँ, इसका ट्यूटोरियल भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बरवक्त मौसूल हो सके। मेकअप से पहले लाजमी आपने अपनी स्किन को प्रेप करना होता है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया 24 के गोल्डन सीरम, ये अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो गया है। इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर मैंने लिया है फिटमी का और ये आपकी स्किन को इतनी अच्छे से स्मूथ कर देता है और आपके बेस को भी फ्लॉलेस करता है। अक्सर लड़के प्राइमर को स्किप कर देती है जिसकी वजह से इनकी बेस फ्लॉलेस नहीं हो पाती। इसके बाद हम करेंगे अपना डार्क सर्कल हाइड। इसके लिए लिया है मैंने स्ट्रेंथ का कंसीलर, इसका नंबर है 9 और इसकी शेप है लिपस्टिक टाइप। इसको अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई कर रही हूँ, फिंगर की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन में ले रही हूँ एमली पैरिस, इसका नंबर है 1 और ये फेयर शेड में है। फ्लैट ब्रश मैंने लिया है क्रिस्टाइन का। अपनी ब्रो बोन से स्टार्ट कर रही हूँ फाउंडेशन लगाना ताकि हमारी आईब्रोज की शेप नीट एंड क्लीन सी आ जाए। पूरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। अब हम करेंगे अपने स्पंज को स्क्वीज। फाउंडेशन ब्लेंड करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका स्पंज वेट हो, नहीं तो आपकी सारी फाउंडेशन आपके स्पंज पर लग जाएगी। जस्ट डैब डैब करके आपने अपनी फाउंडेशन को करना है ब्लेंड, बिल्कुल भी आपने अपने स्पंज को रगड़ना नहीं है। इसके बाद हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट लिया है मैंने काशीज का, इसका नंबर है 9 और ये पिंकिश शेड में है। ब्रश मैंने लिया है जोइवा का पाउडर ब्रश। पूरे फेस पर कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। जरूरत से ज्यादा आपने कॉम्पैक्ट भरकर नहीं लगाना है। अगर जरूरत से ज्यादा कॉम्पैक्ट लग भी जाए आपके फेस पर तो आपने ब्रश की मदद से ही झाड़ लेना है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप स्किप कर सकते हैं कॉम्पैक्ट को। इसके बाद हम करेंगे अपनी आईब्रो फिल। इसके लिए मैंने लिया है मिस रोज का डार्क ब्राउन जेल लाइनर। ब्रश मैंने लिया है जोइवा का ब्रो लाइन ब्रश, इसमें मैंने वाटर ऐड कर लिया है। आईब्रोज बनाना स्टार्ट फर्स्ट में सेंटर से करती हूँ, सेकंड पर अपनी आउटर कॉर्नर बनाती हूँ, थर्ड पर अपनी इनर कॉर्नर बनाती हूँ। ये मेरी पर्सनल टिप्स हैं। जिस टेक्निक से मैंने फाउंडेशन और अपनी आईब्रोज फील करी है, इस टेक्निक से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके अगर एक्स्ट्रा बाल भी हो आईब्रोज के तो आपके वो वाजा नहीं होंगे जिस तरह मेरे वाजा नहीं हो रहे हैं। मेरे भी एक्स्ट्रा बाल हैं आईब्रोज के। लास्ट में अपनी इनर कॉर्नर बनाती हूँ ताकि जो आपकी ब्रश है उसमें प्रोडक्ट खत्म हो जाती है और आपकी इनर कॉर्नर लाइट और आउटर कॉर्नर डार्क बन जाती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी नीट एंड क्लीन सी शेप आ गई है जबकि हमारे एक्स्ट्रा बाल भी हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लैमरस की मखमली प्लस मैट टच पैलेट। इसमें से मैंने पिक किया है कॉपर शेड। आज पूरा आई मेकअप ग्लैमरस की पैलेट में से ही करेंगे, कोई और पैलेट यूज नहीं करूंगी। मैं फिंगर की मदद से ही अपने आई शेडोज अप्लाई करूंगी क्योंकि फिंगर से जो आपकी आई शेडोज की पिगमेंटेशन आती है वो किसी भी ब्रश से नहीं आ सकती। आप अपने नेचुरल ब्रश इस्तेमाल कीजिए जो आपको अल्लाह ने दिए हैं। अगर आप बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को देखें तो वो भी फिंगर की मदद से ही अपने आई शेडोज अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप काशिफ असलम की मिसाल ले सकते हैं। इसके अलावा आप अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेस इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक जोइवा। जस्ट 750 का आपको जोइवा के 15 ब्रशेस सेट विद पाउच मिल जाता है। अफोर्डेबल जोइवा ब्रशेस विद अफोर्डेबल मेकअप आप नेक्सिस कॉस्मेटिक्स से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मटेलिक कॉपर कलर मैंने अपनी आईलिड पर अप्लाई कर लिया। इसके बाद करेंगे हम क्रीज एरिया डिफाइन। इसके लिए लिया है मैरून ब्राउन सा कलर। ब्रश मैंने लिया है जोइवा का क्रीज ब्रश। आउटर कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया है, अपने ब्रश को सर्कल मोशन में मूव करते हुए ऊपर की जानिब ले जाऊंगी। इसके बाद हम बनाएंगे अपने आउटर कॉर्नर। इसके लिए लिया है मैंने डार्क ब्राउन कलर ग्लैमरस की पैलेट में से ही। ब्रश मैंने लिया है पेंसिल ब्रश जोइवा का। स्टार्ट में आप अपने ब्रश में कम प्रोडक्ट लिया करें, इससे ये होता है कि आपको शेप पता चल जाती है कि आपने रखना कहाँ है। और दूसरा ये कि आपके आई शेड आपके फेस पर नहीं गिरते। अब मैं कर रही हूँ ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतनी ही अच्छा आपका आई मेकअप होगा। इस तरह आपने ब्लेंडिंग करनी है कि कोई भी एजेस ना रहे। अच्छे से मैंने ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद मुझे ये लाइट लग रहा था, मैंने मज़ीद डार्क ब्राउन कलर लेकर इसे ब्लेंड कर लिया है। आपने मेरी इस टेक्निक को फॉलो करना है। पहले प्रोडक्ट लगाई फिर उसे ब्लेंड कर दिया, फिर मज़ीद डार्क करने के लिए अगेन प्रोडक्ट लगा कर उसे ब्लेंड करना है। आप खुद देखेंगे इस टेक्निक से आपकी ब्लेंडिंग कितनी अच्छी आएगी। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो यही टेक्निक अप्लाई करें क्योंकि डार्क कलर को संभालना बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ हमारी ब्लेंडिंग कम्प्लीट हो गई है। अब मैं पिक कर रही हूँ ग्लैमरस की पैलेट में से ब्लैक कलर। ब्रश मैंने लिया क्रिस्टाइन का, ये छोटा सा ब्रश है। आउटर कॉर्नर की शेप दे रही हूँ। सेम टेक्निक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम क्योंकि ये ब्लैक कलर है। इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई भी एजेस ना आए। सेम डार्क ब्राउन कलर अपनी लोअर लैशेस पर भी अप्लाई कर लिया है। सेम कॉपर कलर जो हमने आईलिड पर लगाया था अपनी लोअर लैशेस पर अप्लाई कर लिया है। अगेन अपनी आईलिड पर कॉपर कलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग के दौरान लाइट हो गया था। इसके बाद मैं ले रही हूँ काशीज का ग्रेस एंड ग्लेमोरा। इसका शेड है आइस क्वीन। इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया है। ब्रश मैंने लिया है जोइवा का। ब्रो लाइन पर अपना हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ और इनर कॉर्नर पर यही हाईलाइटर अप्लाई करूंगी। फिर इस हाईलाइटर
को फिंगर की मदद से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे स्पार्कलिंग डस्ट। इसके लिए मैं बना रही हूँ ग्लू। लेश ग्लू आपने 1 ड्रॉप और इसमें 2 ड्रॉप वाटर ऐड कर देना है। ये आपका बन जाएगा ग्लू। ग्लू बनाने के लिए आप मेरी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपके पास सीलर अवेलेबल है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे स्पार्कलिंग डस्ट। ये एक लोकल स्पार्कलिंग डस्ट है, कॉपर कलर की। शेड आपके सामने है। जस्ट मैं इसको डैब कर रही हूँ अपने ग्लू पर। इजीली उस पर लग गया है ये। इसके बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। इसके लिए लिया है मैंने हुदा ब्यूटी का ब्लैक जेल लाइनर और ब्रश मैंने लिया है विंग लाइनर ब्रश। लैशेस के पास आपने जस्ट एक लाइन क्रिएट करनी है और अपनी आईज को बड़ा करने के लिए अपनी लाइन को जो आपने लगाया लाइनर थोड़ा बाहर निकाल लेना है और इस तरह आपने विंग बनाना है। इजीली आपका विंग बन जाएगा विंग लाइनर ब्रश की मदद से। इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं मिस रोज का ब्लैक काजल अपनी अंडर आई पर। फिर हल्का सा मैंने अपनी लोअर लैशेस पर ब्लैक कलर अप्लाई कर लिया है। अब हम कर रहे हैं अपनी नोज कॉन्टोर। इनर कॉर्नर्स की आईब्रोज से मैंने स्टार्ट किया है डार्क ब्राउन कलर लगाना। कलर मैंने वही लिया है ग्लैमरस की पैलेट में से। फिंगर की मदद से मैंने इसे कर लिया है ब्लेंड। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश ऑन। ये पिच सा ब्लश ऑन है 7 कोल का। अगर आपके पास पिच कलर का ब्लश ऑन अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी आई शेडो पैलेट में से पिच कलर अपने ब्रश में लेकर अप्लाई कर सकते हैं एज अ ब्लश ऑन। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट ओडबो हाइलाइटर नंबर 1। इसके बाद हम कर रहे हैं अपनी लैशेस कर्ल। उसके लिए किए जा रहा है इंतजार, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद हम लगाएंगे ब्लैक मस्कारा। लास्ट में हम अप्लाई करेंगे अपनी लैशेस। लैशेस मैंने लिए मिस रोज की 3D। लैश ग्लू मैंने लिया है स्वीट टच का। अब मैं आपको बताऊंगी इजी लैशेस लगाने का तरीका है। फर्स्ट आपने अपनी नजरें झुका लेनी है और अपने लैश को ऊपर से रखना है। जस्ट सेंटर से मैं इसको डैब कर दूंगी। ये मेरी सेंटर से लग गई है। अब मैं आउटर कॉर्नर से इसे प्रेस करूंगी और अपने इनर कॉर्नर से भी इसे डैब कर दूंगी। ये हमारी लैशेस इजीली लग गई हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।